हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है ना? उम्मीद है ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग अंकिकी प्रश्न में अगला अंकिकी प्रश्न देखेंगे। अभी हमारा एनसीईआरटी का अंकिकी प्रश्न चल रहा है। अंकिकी प्रश्न में हमारा है, आज का जो प्रश्न है वो है 1.18। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 1.18 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, इसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश रखा है। इस 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या है? 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश है। इस वर्ग से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? इस वर्ग से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण हमको ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा वर्ग है उसको 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग मान लेते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन मान लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? वर्ग को आधार मानकर, वर्ग को आधार मानकर, इस वर्ग को आधार मानकर 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन, 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कल्पना करते हैं या मानते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कल्पना करते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। और घन में हमारा क्या होता है कि कोई भी जो घन है उसमें क्या होता है? 6 सतह होता है। घन में क्या होता है? 6 सतह होता है। तो क्या होगा हमारा? 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के आधार मानकर 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन की कल्पना करते हैं। अगर इस घन की कल्पना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो आवेश जो होगा वह घन के केंद्र पर स्थित होगा। घन की कल्पना करते हैं, इस स्थिति में, इस स्थिति में आवेश, स्थिति में आवेश घन के केंद्र पर होगा। इस स्थिति में क्या होगा? आवेश हमारा क्या होगा? घन के केंद्र पर होगा और प्रत्येक सतह पर, प्रत्येक सतह पर समान परिमाण का, समान परिमाण का फ्लक्स गुजरेगा। प्रत्येक सतह पर क्या होगा? हमारा समान परिमाण का फ्लक्स गुजरेगा। और ये जो घन है उसमें 6 सतह होंगे। अतः कर रहा है गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय हमारा कहता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। फाई बराबर क्या होगा? क्यू बटा एप्सिलॉन 0।
अतः या इसीलिए दी गई सतह, ये जो हमारा 10 सेंटीमीटर का जो सतह दिया गया है वर्गाकार, दी गई सतह से गुजरने वाला फ्लक्स φ0 बराबर 1/6 गुने फाई हम लोग कितना निकाले Q/ε0। तो हमारा क्या हो जाएगा φ0 बराबर Q/6ε0। अब इस हमारा कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। अगर मान भरे क्या हो जाएगा हमारा φ0 बराबर 10 गुने माइक्रोकूलम को कूलम में बदलते हैं तो 10 के पावर -6 से गुना करते हैं कूलम, और 6 तो हमारा होगा ही, और ε0 का मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12। ε0 का मान क्या होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये हमारा किसका मान होता है, तो ε0 का मान होता है। अब क्या करते हैं हम लोग दशमलव उड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ऊपर में हो जाएगा 100 नहीं 1000। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं φ0 बराबर, और इस पावर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे 10 गुने 10 के पावर -6 गुने 1000, ये दशमलव उड़ा है, बटे गुने हम लोग 10 के पावर -12 को ऊपर ले जाते 10 के पावर 12 हो जाएगा हमारा 10 के पावर 12 बटे 6 गुने 8 8 5 4 इतना होगा। और चूंकि हमारा क्या है फ्लक्स है तो फ्लक्स का हमारा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। इसे नोट करें। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ φ0 बराबर, पहले तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो हमारा 8 8 5 4 में अगर गुना हम लोग 6 से करें तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 5 चौका 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 8 पचे 40 और 2 42 और 8 पचे 40 और 4 44। फिर से गुना कर ले हम लोग 6 चौका 24 के 4 हासिल हाथ में 2, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3 और 8 छक्का 48 और 3 51 के 1 हाथ में 5, 8 छक 48 3 51 के 1 हाथ में 5
और 8 छक 48 और 5, 48 और 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13। कितना हो जाएगा हमारा? 48 और 5 8 5 13, 53। 53,124। 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 5 छक्का 30 और 2 32, हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51 और 8 छक 48 और 5 8 5 13, 53। कितना हो गया हमारा? 53,124। और ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, ये 1000 है, इसको 10 से गुना करें तो 10,000 हो जाएगा हमारा। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 पर 1 2 3 4 गुने 10 के पावर -6 प्लस 12 बटे में 5 3 1 2 4। तो ये हमारा क्या है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। 0 बराबर 1 पर 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया? कहीं दाएं सैकड़ा 1000 10,000 गुने 10 के पावर 6 बटे 53,124 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। चूंकि हमारा नीचे वाला ज्यादा है इसलिए एक पावर हम इसमें से लेंगे, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? 10,000 है तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 लाख। 1 पर 1 2 3 4 5 इकाई दाएं से 1000 10,000 लाख 1 लाख गुने 10 के पावर 5 बटे 53,124। 53,124। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 53,124 से भाग देंगे हम लोग 1 लाख में। 1 पर 1 2 3 4 5 इतना होगा हमारा। एक बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 53,124। ये आएगा हमारा 10 में से 4 गया तो 6, ये 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया तो 4। इतना बचा। दशमलव देंगे तो 1 यहाँ हमारा शून्य देंगे। अब हम लोग कितना मरतबा लगाएंगे? 46 हमारा, तो 8 5 40 लगा सकते हैं। तो 8 मरतबे लगाएंगे। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 8 3 24 के 2 हासिल 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42। ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 15 में से 9 गया तो 6, ये हमारा हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7, ये हमारा हो जाएगा 17, 17 में ये हमारा 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और ये हमारा बचेगा 5, 5 बचेगा ये नहीं ये 4 बचेगा हासिल लिए नहीं इसमें, और ये हमारा कट जाएगा 43,768। फिर जब 1 शून्य देंगे तो फिर 8 मरतबे लगेगा हमारा
मतलब 1.88, क्योंकि 8 मरतबा हमारा 42 है। 4 इकाई दहाई से 11,000 10,000 लाख 4,24,992। और यहाँ नीचे हमारा है 4,37,680। तो 8 मरतबे ही लगेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा 5 बराबर क्या हो जाएगा 1.88 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ये जो हमारा निकल के आया, ये इस आयताकार नहीं वर्गाकार सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।